सुरेंद्र राजपूत जी, एक सोशल एक्सेप्टेंस है, बाकी अजय आलोक जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं, 40 करोड़ लोग लगभग लगातार लोग जो हैं वो लगातार मन की बात सुनते हैं, रेगुलर श्रोता हैं। 52 भाषाओं में आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया और 11 विदेशी भाषा भी इसमें शामिल थे। सोशल एक्सेप्टेंस है, ये बात प्रूव होती है और IIM का रिसर्च कहता है। तो क्या कांग्रेस का विरोध एक राजनीतिक मजबूरी है या इसके अलावा कुछ भी नहीं? सुरेंद्र जी। सबसे पहले एक अच्छे नोट की बात थी, शायद अजय आलोक जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी पहले। आज अपने असलियत के फॉर्म में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आए, इन्हें कोटि कोटि बधाई। आज तो मन की बात के 100वें एपिसोड में 100वें नंबर के आलोक जी पहले नंबर पर आए, इनको बहुत बहुत बधाई और आगे इसी तरीके से आते रहें। हमारा तो इनके प्रति बहुत शुभेच्छा है। अब आप आ जाइए असलियत के मुद्दों पर। जब बड़ा आदमी कहीं कोई जो क्या नाम प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित करता है तो वो मन की बात नहीं करता है, वो देश की बात करता है। और जब देश की बात होती है, देश की ज्वलंत समस्याओं की बात होती है। प्रधानमंत्री पद का पद जो है किसी का व्यक्तिगत विषय का पद नहीं है, वो एक सार्वजनिक विषय का पद है। और जब सार्वजनिक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के उच्चस्थ पद पर रहता है तो उच्चस्थ मानदंडों के साथ में वो देश में आसन्न जितनी समस्याएं हैं उन पर बात करता है। बात उन पर भी करता है कि जब देश की वो बेटियां जो इस वक्त गोल्ड मेडल तक लाई हुई हैं, वो धरने पे सड़क पे बैठी हुई, जब वो गोल्ड मेडल लाती हैं तो उनसे प्रधानमंत्री जैसा पद पर बैठा हुआ सुशोभित व्यक्ति जब ये कहता है कि मेरा तो तुम्हारे सारे परिवार के साथ रिश्ता है, और वो जब 3-3 हफ्ते से क्या नाम सड़क पर बैठी होती हैं और प्रधानमंत्री की जो चुप्पी होती है वो कहीं ना कहीं मन की बात उन चुप्पी में जहरीली बात लगती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से चुप रह करके, कैसे चुप रह सकते हैं बेटियों की आवाज पर कि जिन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं और नाबालिग बेटियां यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और प्रधानमंत्री क्या नाम के दल का सांसद है वो आज भी खुला छूट में जा रहा है, खुला छूट रहा है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का मन कैसे कर सकता है मन की बात करने के लिए? इस बात को अगर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक विषय से आप भी अलग जा रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं, चाहे वो डोकलाम पे हो, चाहे वो पेंगोंग सो लेक पे हो, चाहे वो क्या नाम डोगरा स्प्रिंग पर हो, चाहे गोल्डी क्या नाम हवाई अड्डे पर हो, गोल्डी बेग पर, ओल्ड गोल्डी बेग पर हो, और चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पर हो, जब पूरे देश में चीन एक राजनीतिक नहीं सीमा की समस्या के रूप में आता है, चीन जब व्यापारिक समस्या के रूप में आता है, चीन से जब व्यापार आपका 2.5 गुने से ज्यादा होता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे खिलौने के व्यापारी ठीक रह सकते हैं? खिलौने पे पूरा एकाधिकार जब चीन कर लेता है, 200 बिलियन से ज्यादा डॉलर हम का इंपोर्ट करते हैं और 30-40 बिलियन का अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड इंबैलेंस हमारा बिगड़ रहा है, मेरा व्यापारी मर रहा है मध्यम वर्ग का, मध्यम दर्जे का, कैसे हम मन की बात कर सकते हैं? प्रधानमंत्री पद पर बैठे आदमी को नींद कैसे आ सकती है और वो अपने मन की बात कैसे कर सकता है? जब कर्नाटक में 40% से ज्यादा की एक भ्रष्टाचारी सरकार हो सकती है और भ्रष्टाचार पेशीएम के नाम से भी हो सकता है, उसके बाद आप प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर कैसे बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री लेकिन सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री जब अग्निवीर बच्चे जो हैं पटना की क्या नाम रेल लाइन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की रेल लाइन पर आते हैं और उनको FIR उनके खिलाफ करके उनको धमकाया जाता है कि अगर आप रेल लाइन पर आए तो दोबारा आप जिंदगी में जो है सरकारी नौकरी नहीं ले पाओगे, कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री मन की बात? जी ठीक है। सुरेंद्र जी एक विपक्ष के तौर पर जी, और अगर इसके सुरेंद्र जी प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो धिक्कार है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।